पूरा लोकल। नमस्ते, वेलकम टू पूरा लोकल। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में शेखपेट डिवीजन में है अपन। इधर बातें कर लेंगे कौन जीतने वाला है ये बाई इलेक्शन, बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस, पूछ के बातें कर लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तारिक उमर है। आप इधर ही रहते हो? मैं यहाँ का लोकल हूँ, यही है मेरा। कौन जीतने वाला है ये इलेक्शन, बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस? अब आप देखो, शेखपेट कॉर्पोरेटर साहब हमारे लिए वो हमेशा रहे सो है। अब उन्होंने कांग्रेस के लिए सपोर्ट करो बोले, जो एमआईएम कॉर्पोरेटर हमारे राशिद फराज साहब, उन्होंने कांग्रेस के लिए सपोर्टिंग के लिए ठहरे, तो ठीक है हम वही वोट देंगे। और अब ये आपको अगर मैं शेखपेट जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं बता रहा हूँ, आपको शेखपेट डिवीजन की बात बता रहा हूँ। मेजॉरिटी ये वोट बैंक आपको नवीन यादव के लिए जाएगा। अगर एमआईएम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करे तो कैसे रहेगा? अब वो तो वोटर्स पे डिपेंड है, पब्लिक माइंड पे डिपेंड है। अब तकरीबन जो है आपको एक यादव कमेटी है, नवीन यादव का नाम जो यादव है, उन लोगों को जो क्या बोलना उसको कैश है वो भी ज़्यादा है, तकरीबन ज़्यादा लोग हैं। अब उनका भी वन साइड वोट चले गया तो भी अब विदाउट सपोर्टिंग में भी बोले तो वो रहता था। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या बोला था, अब ये आपको हिंदू मुस्लिम की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन हिंदू वोटर ज़्यादा है। आपको 4 लाख वोटर्स है, ठीक है, उसमें से आपको 3 लाख के ऊपर तो हिंदू वोट्स है। अब वो डिवाइड होना बोले तो वो उसमें रहता था कुछ भी मसला। उसमें किसको ज़्यादा और आएगा वोट्स? अब आप देख लीजिए, जुबली हिल्स में तकरीबन ऐसो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, थोड़ा आईपीएस लॉबी एक कॉलोनी बोल के है, बहुत बड़ा कॉलोनी है वो, पूरे आईपीएस ऑफिसरों का, रिटायर्ड ऑफिसरों का कॉलोनी है वो एक, ठीक है। और ऊपर से रहा आपको बात बोले तो आंध्रा वाले ज़्यादा है, ठीक है। वो आंध्रा वाले पहले जो है गोपीनाथ को सपोर्ट किए थे, टीडीपी से जिताए थे फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है, वो सीधा टीआरएस में जंप हो गए थे, ठीक है। वहाँ पे एक वोट बैंक माइनस हो गया टीडीपी का, ठीक है। टीडीपी अब क्या है बोले तो जो रूलिंग हुकूमत है उनके साथ जाती है आंध्रा वाले, ठीक है। परसों भी मैं आप एक हमारा दोस्त है ऊपर फिल्म नगर में, आंध्रा वाले है, और सो उन लोग बोले कि ठीक है हम नवीन यादव के साथ ही जाएंगे बोल के बताएं। और कांग्रेस के रूप में एमआईएम का कैंडिडेट खड़े हुए बोल रहा है। कांग्रेस के रूप में एमआईएम का कैंडिडेट बोले तो वो पब्लिक टॉक है, कुछ भी बोल सकता। हर देख लीजिए, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग रहता, अपन हर किसी के माइंडसेट को अपन चेंज नहीं कर सकते जी। अगर यहाँ का पक्का लोकल आदमी है तो आपको डेवलपमेंट के लिए बात बराबर करता है, ठीक है। और प्लस सिचुएशन में अब इन केस अगर कभी फ्लक्चुएशन होता है, जंक्शन ट्रांसफार्मर उड़ गया, अब यहाँ का बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस हिसाब से आप समझ जाइए। अगर अब हम कोई एमपी को फ़ोन करेंगे तो एमपी नहीं आएगा, कोई मिनिस्टर करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी लोकल लीडर को ही फ़ोन करेंगे तो तुरंत से भाग के आएगा, ठीक है। और एमआईएम के पार्टी सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए मुस्लिम सपोर्ट करते हैं क्या एमआईएम को? आपको क्या बताऊँ मैं, ओयू कॉलोनी में देख लीजिए, मारुति नगर बोल के है, विनायक नगर बोल के है, आप वहाँ जाके देख लीजिए, आपको वहाँ के लोकल लोगों से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे एक कमेटी है फिशर्समैन की, उन लोगों को क्या बोलते हैं नहीं मालूम, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए, उन लोग क्या बोलते हैं वो देख लीजिए एमआईएम के कॉर्पोरेटर को। और एमआईएम से तो एरिया प्रेसिडेंट है लोग, तकरीबन नॉन मुस्लिम्स है, ये सेकुलर पार्टी रहा, ये इसमें कुछ भी नहीं रहा ऐसा मसला। एमआईएम सबके लिए काम करता है, बराबर करता है, 100% करता है। आप जाके पूछ लीजिए, हम बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करते हमारे कॉर्पोरेटर का, वो लोग करते हैं ऐसा, ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। ये कंपटीशन अभी ये देखो, ये मुकाबला कैसे आसान रहते हैं या मुश्किल रहता है पार्टी के बीच में, बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी? आपको मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी भी एक पावरफुल पार्टी है, नेशनल लेवल पे रूलिंग पार्टी है, उनको भी वोट बैंक रहेगा, उनके साथ भी लोग रहेंगे। और अब बीजेपी भी क्या है बोले तो पहले लोग अलग चल रहा था, अब यहाँ पे जो हैदराबाद में जो बीजेपी आई डेवलपमेंट के लिए बात कर रही है, हैदराबाद की बीजेपी जो है डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, तो हो सकता है वहाँ भी वोट डिवाइड होगा। तकरीबन 3 लाख वोट तक तो हिंदू लोग का वोट से, वो वोट किसको शेयर होता है ज़्यादा उसमें? अब उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है, थोड़े बहुत वो लोग डिवाइड कर लेंगे। जैसा आप इंडिपेंडेंट है, मेरे जैसा मैं ठहरा हुआ इंडिपेंडेंट, मेरे पछाड़ के लिए रहेंगे तो लोग एक मैं 100 वोट तो काट लूँगा। मैं ज़्यादा की बात नहीं बता रहा हूँ, 1000 वोट की नहीं बता रहा हूँ, 100 वोट्स की बात बता रहा हूँ। मेरे जो पछाड़ने वाले हैं 100 वोट वाले रहेंगे, 100 मेरी ले लेंगे। अब एक वोट से फ़र्क पड़ जाता है कैंडिडेट को। नवीन को राउडी बोल रहा है बीजेपी और बीआरएस वालों ने, क्या बोलते हैं आप? हो सकता है होंगे राउडी शीटर, लेकिन हम तो नहीं देखे ऐसा कभी। क्यों बोले तो सदर प्रोग्राम जो निकलता है
दरगाह में, उसमें हमेशा आते हैं, हर साल ही रहता है, 2-4 घंटे रहता है। कभी उन्होंने पहलवानों के साथ या ऐसा हॉकी स्टिक वही ले लेके तो कभी हम देखे नहीं।